अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिब इल्मों, आज के एक नए सबक के साथ शोबे तहसील आम और सहाफ़त के बीए जो थर्ड सेमेस्टर के तलबा हैं, जिन्हें हम रिपोर्टिंग एंड एडिटिंग फॉर प्रिंट मीडिया का पर्चा पढ़ा रहे हैं, हम आज की क्लास में खैर मक़दम करते हैं। उम्मीद के आप सब अपने घरों में अपने चाहने वालों के साथ खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तालिब इल्मों, हमने अपनी पिछली क्लास में इंडस्ट्रियल रिपोर्टिंग के हवाले से, स्पोर्ट्स की रिपोर्टिंग के हवाले से और रिपोर्टिंग के मुख्तलिफ जो ज़ुमरे हैं उस हवाले से हमने बात की थी। आज की क्लास में हम एक नया एक दूसरे ज़ुमरे के हवाले से जो ख़बरें हैं उसके हवाले से बात करेंगे। और मेरी मुराद है, हमने एक ऑनलाइन क्लास में इस हवाले से बात भी की थी। मेरी मुराद है जो स्टेज है, जो थिएटर है और फिर जो म्यूज़िक है उसके हवाले से जो ख़बरें शाया होती हैं, उन ख़बरों की तरफ मेरा इशारा है कि ये भी अगर हम अंग्रेज़ी के या हिंदी के या दीगर इलाक़ाई ज़बानों के बड़े अखबारात का जब हम मुशाहिदा करते हैं, बड़े अखबारात का जब हम मुतालिया करते हैं, तो हमें उन अखबारात में थिएटर से जुड़ी हुई ख़बरें भी देखने को मिलती हैं। और ख़ास तौर पर उन ज़बानों की सहाफ़त में, उन ज़बानों के अखबारात में जहाँ पर आज भी थिएटर बहुत मज़बूत है, जहाँ पर आज भी थिएटर के ज़रिए, थिएटर से मुराद यहाँ पर स्टेज है कि स्टेज के ड्रामे भी मकबूल हैं, आवाम में पसंद किए जाते हैं और ड्रामे पेश भी होते हैं। बहुत सारे नौजवानों को अपनी सलाहियतों के दिखाने का मौका मिलता है। तो अगर मैं मिसाल दूँ ख़ास तौर पर, तो देखिए आपके मुंबई में, बॉम्बे में, महाराष्ट्र में बहैसियत मजमूई, लेकिन मुंबई में ख़ासकर थिएटर जो है, आप वहाँ के अखबारात भी उठा के देखिएगा, वहाँ पर फ़िल्मों के इश्तिहारात के साथ साथ इस तरह के थिएटर से जुड़ी ख़बरें भी होते हैं और फिर इश्तिहारात भी होते हैं, जिसमें आवाम की सहूलत के लिए इत्तलात शाया की जाती हैं कि कौन से ड्रामे को कौन से थिएटर में पेश किया जा रहा है और कौन से स्टेज के जो कलाकार हैं, फ़नकार हैं, वो अपने फ़न की नुमाइश कर रहे हैं। इसके अलावा जो एक और ज़ुमरा है वो है मौसीक़ी से जुड़ी हुई ख़बरें। लेकिन जो अखबारात निस्बतन छोटे, कम सफ़ात पर होते हैं, वहाँ पर वो लोग एंटरटेनमेंट की, तफरीह की ख़बरों में ही, रेडियो तो अब बहुत कम हो गया है। जो अगर हम कंपैरिजन तक़ाबुल करें कि टीवी की ख़बरें ज़्यादा छपती हैं, उस टीवी से ज़्यादा फ़िल्मों की ख़बरें जो शाया होती हैं और उस फिल्मों के बाद टेलीविज़न की बारी आती है कि टेलीविज़न का, अगर हम टेलीविज़न के हवाले से शाया होने वाली ख़बरों का तज्ज़िया करें तो फिल्मों के बाद सबसे ज़्यादा जो ख़बरें शाया होती हैं वो टेलीविज़न के शोज़ हैं, टेलीविज़न के मुख्तलिफ़ आर्टिस्ट हैं और टेलीविज़न प्रोग्रामों के हवाले से मुनक़िदा जो अवार्ड्स के फंक्शन वगैरह तो उसकी ख़बरें छपती हैं। उसके बाद स्टेज से ज़्यादा ये समझिए कि मौसीक़ी की ख़बरें छपती हैं कि कौन से नए गुलकार ने, कौन से पुराने गुलकार ने अपने एल्बम को दोबारा रिलीज़ किया है, सिर्फ़ उस अपने गानों को रिलीज़ किया है। मौसीक़ी से जुड़ी हुई जो ख़बरें होती हैं, ये इस तरह की ख़बरें होती हैं। और फिर सबसे कम अगर जगह दी जाती है इस तरह की ख़बरों में जो सख़ाफ़त से जुड़ी हुई है, उन ख़बरों की ज़ुमरे में, तो वो रेडियो है। और इसमें भी बड़े बड़े जो इदारे हैं, मीडिया घराने हैं, उनकी जानिब से जो रेडियो स्टेशन चलाए जाते हैं उसकी ख़बरों को वो लोग अपने अखबारात में ज़रूर शामिल करते हैं, ताकि चूँकि एक ही ब्रांड है, चूँकि मालिकाना हुकूक एक ही कंपनी के पास है, उन्हीं का अखबार है, उन्हीं का टेलीविज़न चैनल है, उन्हीं का रेडियो FM पर जो रेडियो स्टेशन चलाए जाते हैं, तो वो लोग अपने रेडियो के प्रोग्रामों को भी जगह देते हैं, शाया करते हैं। लेकिन बहैसियत मजमूई सबसे ज़्यादा, और ये कहीं ना कहीं फिर उसके बाद ये फ़िल्मों से जुड़ी हुई जो शख्सियात हैं, फ़ैशन शोज़ हैं, ये इस तरह की भी जो सो ख़बरों ज़्यादा जगह पाती हैं बनिस्बत रेडियो की ख़बरों के। तो आप ये देख लीजिएगा कि ख़बरों को जब हम मुख्तलिफ़ ज़ुमरों में बाँटते हैं, मुख्तलिफ़ ज़ुमरों में जोड़ते हैं, अगर हम उर्दू सहाफ़त के पस मंज़र में देखें तो मुशायरों से जुड़ी हुई जो ख़बरें होती हैं,
स्टेज पर दास्तान गोई का फिर से चूँकि अहिया हुआ है, दिल्ली के ग्रुप है, दिल्ली के चंद अफराद हैं जो दोबारा उस दास्तान गोई के फ़न के अहिया के लिए जो है मुसलसल सरगर्म अमल हैं और इनके मुख्तलिफ़ स्टेज पर जो है दास्तान गोई के जो प्रोग्राम है वो हो रहे हैं। तो उर्दू अखबारात में, और देखिए ज़बान बदलती है तो ज़बान बदलने के हवाले से सहाफ़त का मिजाज भी, और उस सहाफ़त में, उस अखबार में, उस मीडिया में जो उनके क़ारीन हैं, जो उनके नाज़रीन हैं, उनकी तहज़ीब और सक़ाफ़त से जुड़ी हुई ख़बरों को पेश किया जाता है। उर्दू अखबारात में ख़ास तौर पर अदबी जो सप्लीमेंट्स होते हैं उसमें उर्दू ज़बान और अदब के हवाले से, उर्दू शायरों के हवाले से, उर्दू की नई किताबों के हवाले से तो शाया होता है। साथ ही तफरीह के लिए उर्दू अखबारात में अगर हम देखें वहाँ पर तो उसमें फ़िल्मों से जुड़ी हुई ख़बरें भी होती हैं, शोबिज़ से जुड़ी हुई ख़बरें भी होती हैं। और जैसे अब इस मसले को अगर हम देख लें, हालांकि सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत थी, उस मौत के बाद अगरचे कि वो एक फ़िल्म स्टार की मौत थी, इब्तिदा में सभी ने कवर किया, तो उर्दू के अखबारात ने भी, इलाक़ाई ज़बानों के अखबारात ने भी उस मसले पर कवरेज दिया। फिर बाद में जिस तरीक़े से सुशांत सिंह की ख़ुदकशी को ख़ुदकशी नहीं बल्कि क़त्ल करार देते हुए जिस तरीके से CBI की इंक्वायरी को हुक्म दिया गया, तो हालांकि है ये ख़बर बुनियादी तौर पर फ़िल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई, लेकिन ये फ़िल्मी ख़बरों में नहीं बल्कि जो क्राइम से जुड़ी हुई ख़बरें हैं, ह्यूमन इंटरेस्ट से जुड़ी हुई जो ख़बरें हैं, उसके तौर पर इसका मुसलसल पिछले 1 महीने से आप देख लीजिए कि फॉलोअप चल रहा है। तो ये ख़बर शोबिज़ से रिलेटेड या उससे नहीं होगी, अब ये जनरल ख़बरों के ज़ुमरे में जो है इसको हम शुमार करेंगे। ऐसे ही लॉकडाउन के सबब ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबे हयात पर असर पड़ा है। हमारी क्लासेस, रेगुलर क्लासेस, फ़ेस टू फ़ेस क्लासेस की जगह ऑनलाइन क्लासेस आ गई। ऑफिसेस में जो नया काम करने का कॉन्सेप्ट आ गया कि वर्क फ्रॉम होम, उसके तहत बजाय दफातर को जाने के मुलाजिमीन को घरों से ही काम करने को कहा जा रहा है। तो ये जो लॉकडाउन और कोरोना वायरस के सबब जो हिकमत अमली इख्तियार की गई, उसका असर फ़िल्मों पर भी पड़ा है, उसका असर टेलीविज़न पर भी पड़ा है, उसका असर स्टेज से उस जुड़े हुए उस पर भी पड़ा है। तो ये जो ख़बरें हैं कि भाई कोरोना वायरस के सबब जो लॉकडाउन और उसके सबब पड़ने वाले जो असरात हैं, उनको भी, चूँकि इस दौरान फ़िल्मी सरगर्मियाँ बहुत महदूद होकर रह गई थी, फ़िल्मों की शूटिंग रोक दी गई थी, तो उस पस मंज़र में उन सफ़ात पर भी ख़बरें कोरोना के ज़ेर असर उस शोबे हयात पर, फ़िल्म इंडस्ट्री पर या फिर म्यूज़िक इंडस्ट्री पर या फिर स्टेज पर या जो थिएटर में जो ग्रुप्स काम करते हैं उनकी ज़िंदगियों पर कैसे असरात पड़े, उसका ज़िक्र किया गया। और वो जो ज़ुमरों की ख़बरें थी, उन ज़ुमरों में जो खाली जगह थी उनको इस तरीके से पुर करने की कोशिश की गई। तो ये जो ख़बरों का ज़ुमरा है, बहुत सारे तालिब इल्म इस हवाले से जब रिपोर्टिंग के हवाले से तब आज़माई करना चाहते हैं तो हर एक के जहन में यही होता है कि भाई हम जाएंगे और फिर बस फ़िल्मों के हवाले से जो है रिपोर्टिंग करेंगे, और उसमें हमें जो पहला इंटरव्यू करना है वो फिर बॉलीवुड के ख़ान शाहरुख़ ख़ान से जो है इंटरव्यू करना है, ऐसी सोच रखते हैं। लेकिन अजीज़ तालिब इल्म, इस चीज़ को आप समझिएगा कि आप अगर एक जूनियर आर्टिस्ट से इंटरव्यू नहीं कर सकते हैं तो फिर आप शाहरुख़ खान से भी इंटरव्यू नहीं कर सकते। आप एक जूनियर आर्टिस्ट से इंटरव्यू नहीं कर सकते हैं तो मेगा स्टार चिरंजीवी से भी आप इंटरव्यू नहीं कर सकते। आप एक जो फिल्मों में और टेलीविज़न के सीरियलों में काम करने वाले जो नानी दादी का किरदार अदा करने वाली कोई खातून है, उसका आप इंटरव्यू नहीं कर सकते। तो आप तमिल फ़िल्मों के जो सुपरस्टार हैं रजनीकांत, उनसे भी जो है आप इंटरव्यू नहीं कर सकते। और ये क्यों सोच रहे हैं कि आप के भाई आप जाएंगे और आपको फ़ौरी जो है शाहरुख़ खान, सलमान खान, आमिर खान या फिर ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार, इस तरह के लोगों से जो है इंटरव्यू करने का मौका मिलेगा? कितना वहाँ पर आप देख लीजिएगा कि हर कोई तो यही तो चाहता है ना। और फिर जिस तरीके से मोबाइल फ़ोन हमारी ज़िंदगियों में आ गया है, तो उसके बाद आलम यह है कि अब हर कोई फ़र्द ये चाहता है कि भाई वो रिपोर्टिंग करे, वो कैमरे के सामने आए, वो बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनका इंटरव्यूज़ करें। तो आप देख लीजिएगा, जो अगर मैं आपको समझाने वाली बात जो है मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप देखिएगा ऐसे शोबों की निशानदेही कीजिएगा, ऐसे फील्ड को जो है आप चुनिएगा जहाँ पर रश कम हो, लाइन कम हो तो आपका नंबर जल्दी आएगा। जहाँ पर लाइन ज़्यादा है आप भी वहीं पर जाकर ठहरना चाहते हैं
और उस इंतज़ार के अरसे के दौरान अगर आप किसी दूसरे शोबे में, दूसरी ऐसी क़तार में शामिल होते हैं जहाँ पर आपका नंबर जल्दी आता है, तो शायद आप कुछ सीख सकेंगे वहाँ पर उस पस मंज़र में कि स्टेज से जुड़ी हुई खबरों के कवरेज के लिए कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहा, तो आप उस जानिब जैसे जा सकते हैं। क्या है स्टेज की दुनिया। मुंबई में जो है जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली में जो है, और फिर मुंबई में जो पुणे में फिल्म इंस्टीट्यूट है, कलकत्ता में जो है सो स्टेज की दुनिया कैसी है, महाराष्ट्र में मुंबई को छोड़कर दीगर इलाकों में, पुणे में और दीगर शहरों में जो है वहाँ पर जो लोकल समझिएगा रिवायती जो मीडिया होता है, लोक मीडिया जो होता है वो कैसे कर, मतलब ऐसे मौज़ूआत पर स्पेशलाइजेशन कर लीजिएगा कि आप एंट्री लेना है आपको मीडिया में, तो आप देखिएगा ऐसे मौज़ूआत, ऐसे फील्ड का आप इंतखाब कीजिएगा जहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, बगैर मेहनत के तो आपको कामयाबी मिलने वाली नहीं, इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा। आप मेहनत करेंगे तभी आपको कामयाबी मिलेगी, आप मेहनत करेंगे तभी आपको जॉब मिलेगी। और हो सकता है कि आप ग्रेजुएशन के बाद ही ये एक ऐसी फील्ड है जो पर्चा आप पढ़ रहे हैं रिपोर्टिंग का, एडिटिंग का, इस कोर्स की ग्रेजुएशन के इस कोर्स की BA ऑनर्स की तकमील के बाद ही आप इंडस्ट्री से जाकर जुड़ सकते हो। तो उसमें जो अहम जो फील्ड है जहाँ पर आप रिपोर्टिंग का ऐसा फील्ड है जिसमें आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, एडिटिंग की ऐसी फील्ड है जहाँ पर आप जाके जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस हवाले से आप अगर ज़माने तालिब इल्म के दौरान जब हमारा ये जो पहला यूनिट ख़त्म होने वाला है, इस यूनिट के इख्तिताम पर मैं चाहूँगा कि आप लोगों से रोज़ाना प्रैक्टिस करवाऊँ कि जितने मुख्तलिफ़ ज़ुमरों के हमने अब तक की ख़बरें पढ़ी हैं, हमने एक छोटी सी प्रैक्टिस की थी वो ऑनलाइन क्लास में कि मौसम की ख़बरों के हवाले से। मौसम की ख़बरें भी पेश करना आसान नहीं है। बहुत मरतबा हम टेलीविज़न पर देखते हैं और ये समझते हैं कि बस कैमरे के सामने ठहरेंगे और हम मौसम की ख़बरें पढ़ देंगे, वो भी आपने उस प्रैक्टिस में देखा कि कितना मुश्किल काम है। तो हर ज़ुमरों में जो है जो ख़बरें हैं वो कैसे मीडिया में कवर होती है हमने देखा है, उसको कितनी जगह दी जाती है, कितना वक्त दिया जाता है वो हमने देखा है। अब हम चाहेंगे कि अगली क्लासों में जो है आप में से हर तालिब इल्म अपना वीडियो बनाएं। जब आप क्लास में आएँ तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अपना वीडियो बनाएं, वीडियो बना के शेयर करें कि आप मौसम की ख़बरें कैसे पेश करते हैं, आप स्पोर्ट्स की ख़बरें अगर पेश कर रहे हैं तो स्पोर्ट्स की ख़बरें आप कैसे पेश कर रहे हैं, आप म्यूज़िक की दुनिया से जुड़ी हुई ख़बरें आप पेश कर रहे हैं तो वो आप कैसे पेश कर रहे हैं, आप हादसात की ख़बरें अगर पेश कर रहे हैं तो वो कैसी ख़बरें पेश कर रहे हैं, क्राइम से जुड़ी हुई ख़बरें आप पेश कर रहे हैं तो वो आप कैसे पेश कर रहे हैं, ज़राई शोबे से जुड़ी हुई ख़बरें आप पेश कर रहे हैं तो वो आपका अंदाज़ पेशकशी कैसा है, कोई तरक्याती कामों की जो जुड़ी ख़बरें हैं उन ख़बरों को आप कैसे पेश कर रहे हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि आज की इस क्लास में आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो सबक को सुनने के बाद भी कुछ सवालात आपके जहन में होते हैं तो ज़रूर आप अपने सवालात हमें अपने गूगल क्लासरूम के प्लेटफॉर्म पर, व्हाट्सएप के ग्रुप पर या फिर हमारी जो लाइव क्लास होती है उस दौरान भी आप पूछ सकते हैं। साथ ही इस चीज़ को देखिए, ये जो लेसन्स हैं हमारे ये आपको मदद देंगे मज़मून को समझने में। साथ ही जब गूगल क्लासरूम में जब ये सिलेबस देखा होगा तो आपने हर सिलेबस की हर सेमेस्टर की तरह इस सेमेस्टर का भी जो सिलेबस है, हर पर्चे के एट द एंड ऑफ द सिलेबस किताबों के नाम दिए गए हैं, किताबें आपको पढ़ना है वो असल है। और फिर साथ में टीचर का जो ये सबक होता है, ये सबक आपको किताबों में पढ़े हुए मौज़ूआत पर या ऑनलाइन क्लास में जो लाइव क्लास में हम सुनते हैं उन मौज़ूआत को समझने में मददगार साबित होता है। इस उम्मीद के साथ कि आपसे अगली क्लास में दोबारा मुलाकात होगी, हम आपसे इजाज़त लेंगे और ये दरख्वास्त करेंगे कि अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें भी शामिल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।